अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम बकरा ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। बकरा ईद की नमाज की नीयत कैसे वो भी जानेंगे। तो याद रखिएगा हज़रात मोहतरम, जो इससे पहले हमने ईद की नमाज पढ़ी है हू बहू ये नमाज भी वैसे ही पढ़ी जाती है, लेकिन चूंकि 2 महीने का डिस्टेंस हो जाता है, गैप हो जाता है, तो हर इंसान के जहन में नहीं रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाएंगे ताकि आप सही तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ सके। तो हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो आपको नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अब बहुत से हज़रात हम में से ऐसे होंगे कि जिनको ये अल्फाज बोलना दुश्वार होंगे, उनकी ज़बान से ये अल्फाज नहीं निकलेंगे, तो उनके लिए ये आसान तरीका है कि वो हज़रात ये दिल के अंदर इरादा कर लें कि जनाब वाला मैं बकरा ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, और ये इरादा कर लें कि जो नमाज इस इमाम की है वही नमाज मेरी है। तो चूंकि अब उसने ये नियत कर ली है कि मैं इमाम के पीछे हूँ और इमाम सब जो नमाज पढ़ा रहे हैं वही नमाज मैं पढ़ रहा हूँ, और हर इंसान के दिल के अंदर ये तो नियत होती ही है कि मैं ईद की नमाज पढ़ने आया हूँ, या बकरा ईद की नमाज पढ़ने आया हूँ, या जुमे की नमाज पढ़ने आया हूँ। तो हमें दिल के अंदर भी ये इरादा कर लेना है पक्का कि हम बकरा ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो जनाब वाला ये तो नियत हो गई है। अब नमाज का पढ़ने का तरीका क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो हज़रत मोहतरम, इसके अंदर आसान सा तरीका है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए हज़रत मोहतरम, इसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, वही आपको ख्याल रखना है कि वो 6 तकबीरें कहाँ पे बोली जाएंगी। तो याद रखिए कि 3 तकबीरें तो पहली रकात में बोली जाएगी और 3 तकबीरें दूसरी रकात के अंदर बोली जाएगी। तो आइए हज़रत मोहतरम, उसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो फिर इमाम साहब नमाज शुरू करेंगे तो पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। जैसे ही पहली तकबीर कहेंगे तो पहली तकबीर के अंदर आपको हाथ बांध लेना है नाफ के नीचे। उसके बाद तमाम के तमाम लोग सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम साहब 3 तकबीर और कहेंगे, तो उनके अंदर आपको जब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर तो आपको हाथ छोड़ देना है। दूसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो आपको हाथ उठाना है, कानों तक लगाना है और हाथ छोड़ देना है। तीसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो आपको हाथों को उठाना है, कानों तक लगाना है और फिर आप हाथ बांध लेंगे, फिर आपको छोड़ना नहीं है तीसरी बार के अंदर। तो अब ये 3 तकबीर जो जायद थी वो इसके अंदर हो गई हैं। अब इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर वो रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे। ये 1 रकात मुकम्मल हो गई। जब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद फिर वो अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरात होंगी, तो उनके अंदर से आपको 3 तकबीरों के अंदर हाथ उठाना और छोड़ना है, और चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना, सीधा रुकू में चला जाना है। मसलन ये है कि जब पहली तकबीर कहें अल्लाहु अकबर तो आपको हाथ उठाना है, कानों तक लगाना, छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर में भी आपको हाथ उठाना है, कानों तक लगाना, छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर में भी आपको हाथ उठाने हैं, कानों तक लगाने और उनको छोड़ देना है। मगर जब चौथी तकबीर होगी तो आपको हाथ नहीं उठाना, सीधा के सीधा रुकू में आपको चला जाना है। तो हज़रात मोहतरम, ये तरीका है ईद की नमाज का, और बाकी मुकम्मल वैसी होगी। रुकू में जाना है, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर 2 सजदे करने हैं, उसके बाद सलाम फेरना है। तो इस तरीके से ये ईद की नमाज मुकम्मल हो गई है, और ये बिल्कुल आसान तरीका है। बस आपको थोड़ा सा जहन लगाना, दिमाग लगाना है कि कहाँ पे ये तकबीरात बोली जाएंगी। तो पहली जो 3 तकबीरें बोली जाएंगी वो पहली रकात में बोली जाएगी, और वो रुकू से पहले पहले और अलहम्द से पहले पहले बोल दी जाएगी। तो जो दूसरी तकबीरात बोली जाएगी, 3 तकबीरात दूसरी रकात के अंदर, वो रुकू में जाने से पहले पहले 3 तकबीरें एक साथ हो जाएंगी। तीनों में आपको हाथ उठाना है और छोड़ देना है। चौथी के अंदर आपको रुकू में चला जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी सही तरीके से देखें और इसको सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि तमाम लोग इसको देखकर नमाज सीख सके और उनको तरीका आ जाए, और वो ईद उल अज़हा की नमाज अच्छी तरीके से, सही तरीके से, सुन्नत तरीके से अदा कर सके। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।